नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपने बहुत ही चीर प्रशिक्षित टॉपिक लफ्ज़ जिहाद यूपी पीसीएस जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदू लॉ के आइन के तहत, जिसका आपको बहुत शिद्दत से, बहुत ही बेकरारी से इंतज़ार था। मामला गर्म है, हॉट है, चुनाव है। कंट्रोवर्सी से हमारा कुछ नहीं लेना देना। हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लफ्ज़ जिहाद आखिर ये क्या है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दिव्यांशी जी टॉप फैन हाजिर हैं, गुड, थैंक यू। स्वाति गुप्ता जी गुड इवनिंग। गुंजन मिश्रा जी गुड इवनिंग। संजय त्रिपाठी जी गुड इवनिंग। संजय, तुम तो यार बात करो यार, तुम क्लास के बाद हर क्लास में तुम रहते हो। मैं अजय कुशवाहा सर की क्लास में गया था देखने, तो मैंने देखा आप वहाँ भी हैं। बहुत बढ़िया संजय। माही यादव जी गुड इवनिंग। अंकित प्रजापति जी गुड इवनिंग। चलो, ये ग्रीटिंग्स का दौर जारी रहेगा। जो लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे, आप सब लोग टाइम पे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया आज, तो ऑलरेडी आप 16 लोग यहाँ हैं। चंद्र प्रकाश जी गुड इवनिंग। गौरव पांडे जी गुड इवनिंग। तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम अपने विषय पे आते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुशील जी, आप भी टॉप फैन हैं, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एडवोकेट गौरव पांडे जी गुड इवनिंग। रेखा कुशवाहा जी भी आ गई। चलिए, गुड इवनिंग। तो आइए, ग्रीटिंग्स का दौर चलता रहेगा। हम जैसे जैसे आप लोगों का संदेश मिलेगा आपको हम जवाब देते रहेंगे। मुझे अब वीडियो और ऑडियो के बारे में बताइए। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक निर्बाध रूप से? तो हम क्लास शुरू करें। Anyone can tell me about the ओके, ठीक है। थैंक यू रेखा कुशवाहा जी, थैंक यू संजय जी, ठीक है। माही जी थैंक यू, ठीक है। आइए, तो हम अपनी क्लास शुरू करें। तो 2 होमवर्क था, याद है? किसको किसको याद है? होमवर्क का आंसर तो हम बाद में पूछेंगे। होमवर्क किसको किसको याद है? ज़रा कोई टाइप करो चैट बॉक्स में, क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने। जी अंकित जी, तो बताइए ना सवाल क्या था। जो लोग आज जुड़े हैं, नए हैं, वहीं से शुरू करें क्लास जहाँ पे छोड़े थे। तो सवाल दिया था मैंने आप लोगों को, दिया तो मंडे को ही था, लेकिन मैंने कहा चलो आपको टाइम नहीं मिला होगा ट्यूसडे की क्लास में, मैं उसका आंसर जानना चाहा था। फिर आप लोग ट्यूसडे को भी हम लोग नहीं ले पाए थे उसको, तो हमने कहा था कि अगले सप्ताह आपको 7-8 दिन मिल रहे हैं, तो इसमें आप तैयार होकर के आइए। कोई आदमी सवाल याद है तो टाइप कर दो यार यहाँ पे। 2-4 मिनट देखता हूँ आप टाइप करते हैं, नहीं तो वहीं बताऊंगा। तो देखिए, आपको मैंने 2 सवाल दिया था। पहला सवाल ये था कि जैसे आपने देखा कि जब व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है तो उसका प्रभाव उसकी शादी पर उसके रिलीजन के हिसाब से, ओके माही जी नो प्रॉब्लम, उसके धर्म के हिसाब से उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा, हमने उसको हिंदू लॉ पे तो काफ़ी डिटेल में जाके डिस्कस किया। हमने मुस्लिम लॉ को भी देखा, हमने पारसी लॉ को भी देखा, हमने क्रिश्चियनिटी को भी देखा। तो मेरा जो एक सवाल था कि ये तो रिलीजन की बारे में बात हो गई। अगर व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन करता है, मसलन बनारस का एक व्यक्ति बनारस छोड़ करके आसाम या वेस्ट बंगाल में रहने चला जाता है, या मसलन वो केरला में रहना चाहता है, तो क्या इमिग्रेशन या चेंज ऑफ डोमिसाइल का भी कोई इफेक्ट उसके मैरिज और डिवोर्स पे होगा?
ये हमारा सवाल था जब हम लोग रिलीजन की बात कर रहे थे कि वंस ए पर्सन चेंज हिज रिलीजन देन हाउ हिज मैरिज एंड डाइवोर्स गेट्स अफेक्टेड, आपने ये देखा था। अब सवाल ये है कि स्थान, बिकॉज ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल आया सेक्शन 2 ऑफ पारसी लॉ से, जिसके तहत मैरिज उनकी पारसीज की मैरिज रूल होती है। तो उसमें while talking for the religion they have used the word domicile also, कि change of domicile। तो अगर वो शब्द वहाँ पे है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई बात डोमिसाइल को लेकर के कानून में रही होगी, तभी उसको इनकॉर्पोरेट किया गया वेयर एक्ट में, पारसी लॉ के मैरिज कंडीशंस में। तो मेरा कहना है कि चलिए पारसी में तो है, बट हिंदुइज्म का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा, दूसरे रिलीजन में भी क्या डोमिसाइल कोई फ़र्क रखता है, या इमीडिएटली वो जो है कि मैं बनारस में हूँ तो मेरे ऊपर शादी के मामले में वही कानून लागू होगा, या मैं असम चला जाता हूँ तो दूसरा कानून लागू होगा। आप लोग अपने विवेक से इसका उत्तर ढूंढें। आज मैं ये विषय नहीं लूँगा, शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन हम कल इस विषय को लेंगे। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो डिस्कशन चल रहा था रिलीजन पे लेके। हमने अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर ली है यूँ तो लॉ के कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल केस और कुछ सिचुएशनल केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बारे में मेरा एक सवाल था आपसे कि वन मुस्लिम गर्ल, शी इज़ 18 years of age and she gets married to a Hindu boy. Will this marriage be void? एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी करती है। मुस्लिम लड़की की उम्र 18 से ऊपर है, मीन्स वो वयस्क है, वो एडल्ट है। तो ऐसी हालत में क्या उन दोनों की शादी वैध मानी जाएगी? ये सवाल है, आप क्या कहते हैं? अपना जवाब टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। हमारे त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि मैरिज वॉइड है। मनीष कुमार जी कह रहे हैं नहीं। गौरव जी कह रहे हैं हाँ। उमा जी कह रही हैं हाँ। दिव्यांशी जी कह रही हैं हाँ। तो पहले चलिए हम हाँ वालों पे आते हैं। आप मुझे अब आगे ये बताइए कि कैसे वैध है, किस सेक्शन के तहत वैध है। हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट लेके आए हैं आप लोग, मैं भी उठा लूँ। मैरिज की कंडीशंस किस सेक्शन में डिफाइन होती है बताइए। नहीं वो तो मैं समझ गया, लीगल और इलीगल तो ठीक है, हम उसको अभी देख रहे हैं। मुझे अब सेक्शन बताइए जिस सेक्शन के तहत हिंदू मैरिज डील होता है, वो सेक्शन बताइए। ठीक है, वेरी गुड। सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 का जो कंडीशन नंबर 1 है वो क्या है? उसमें एक कंडीशन है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज, this section very clearly, you don't have to go even to subsection. Even if you read the first line, a marriage may be solemnized between any two Hindus. Then it talks of further conditions. The marriage has to be between any two Hindus. Then as per subclause 1, both the parties should not be married or a living wife. Condition number 2, that neither party at the time of marriage should be incapable of giving a valid consent or should not be of unsound mind. Section 5
be capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such kind or to such extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. तो ये कंडीशंस तो बाद में आती है। ये 5 कंडीशंस हैं सेक्शन 5 में, आपको याद रखने में भी सुविधा होगी। सेक्शन 5 5 कंडीशन, मोटे तौर पे 2 के अंदर सब क्लाउज 3 है। तो जब 2 हिंदू के बीच में ही शादी हो जाती है, और प्रश्न ये है स्वाति जी कि वो लड़की मुस्लिम है, तो शादी वैलिड कैसे होगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि सेक्शन 5(1) में दोनों हिंदू होनी चाहिए। तो जो मित्र यहाँ पे हमारे कह रहे हैं कि ये शादी वैध है, ये शादी वैध कैसे है? तो जवाब आपको मिल गया कि ये शादी वैध नहीं हो सकती। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही 2 बड़े महत्वपूर्ण केस हैं, तो आपके यूपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि ऐसा नहीं, इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट की बात हम आगे करेंगे उमा। अभी तो मैंने पूछा था कि दोनों लोग शादी हुए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो क्या ये शादी वैध होगी? तो जवाब मिला ये शादी वैध नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि द मैरिज कैन टेक प्लेस ओनली बिटवीन 2 हिंदूज। अब मैं यहाँ पे दूसरा सवाल करता हूँ आपसे कि चलिए ये जो लड़की है जो 18 साल की है, मुस्लिम लड़की है रेशमा, इसकी शादी मसलन मैं मान लेता हूँ कि आज है 2 तारीख 2 अगस्त, तो इसकी शादी 2 अगस्त को होती है और शादी से पहले ये हिंदुइज्म को एडॉप्ट कर लेती, हिंदुइज्म को मान लेती। उसके बाद इसका नाम बदल के रेशमा से ऋतु हो जाता है और ये शादी संपन्न की जाती है। तो क्या यह शादी अब वैध हो जाएगी? बताइए मुझे, ये शादी क्या वैध हो जाएगी अगर रेशमा ऋतु बन के शादी कर लेती है? रेशमा शादी के पूर्व हिंदू धर्म को स्वीकार करके ऋतु बन जाती है और रमेश से शादी कर लेती है, तो क्या यह शादी वैलिड होगी? देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और धर्मेंद्र वाला उदाहरण दिया था कि 99 कुछ स्टेट्स में बहुत पहले और ओवरऑल हिंदू मैरिज एक्ट में 1995 में एक अमेंडमेंट आया, जहाँ पे और बहुत सारे केस आए। सरला मुदगल का केस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि कन्वर्जन फॉर द सेक ऑफ मैरिज, सेकेंड मैरिज बाय ए हिंदू इज नॉट वैलिड। ये बात याद है आप लोगों को कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अगर किया जाता है तो वह शादी वैध नहीं मानी जाएगी। ये केस याद है, सरला मुदगल? बिल्कुल, मनीष कुमार जी कह रहे हैं मात्र शादी करने का ही उद्देश्य है तो वह शादी नहीं मानी जाएगी। तो और क्या उद्देश्य है? 3 तारीख को शादी हो रही है और 2 तारीख को रेशमा जो है ऋतु बन रही हैं, तो और कौन सा उद्देश्य है यहाँ पे, आप बताइए। तो समझ में आ गया ना कि अगर ये कंडीशन माननीय धर्मेंद्र फिल्म स्टार पे लागू होता है, एक मर्द पे लागू होता है, नहीं तो फिर अजय कुमार पांडे तो जाएं आज असलम हो जाएं और दूसरी शादी कर लें। तो आप तो इसके बारे में स्पष्ट हैं कि अजय कुमार पांडे को इसकी इजाज़त नहीं है। तो जब अजय कुमार पांडे को इसकी इजाज़त नहीं है तो कानून ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अलग कैसे हो सकता है? कानून क्या है?
कानून ये कहता है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। तो यहाँ पे रेशमा को रश्मि बनाया गया या ऋतु बनाया गया किस काम के लिए? शादी के लिए। तो ये शादी अब स्पष्ट है, आप लोग तो टाइप कीजिए। क्या इस शादी को मैं वैलिड मानूंगा? आप लोग वैलिड मानेंगे? आप जज हैं, क्या डिसीजन होगा आपका बताइए? वैलिड मानोगे यादव जी? नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं मानेंगे। सही कहा। अब यहां से हम उल्टे सवाल पे आते हैं। तो जो विवाद है, जो बवंडर खड़ा है लव जिहाद का, जिसमें एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा करके मुसलमान बना करके उससे निकाह किया जाता है, तो क्या वह शादी वैलिड होगी? अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या वो वैलिड होगा? मात्र शादी के लिए ऋतु को रेशमा बनाया और उसकी शादी असलम से करा दी, तो क्या यह शादी वैलिड होगी कानून के नजर में? बिल्कुल सही, आप लोग कह रहे हैं ये वैलिड नहीं होगी। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यही स्पष्टता है। अब आइए हम कुछ केस लॉ देखते हैं इसके ऊपर। संजय, आप ठीक हो, लेकिन मुस्लिम लॉ कैसे लागू होगा रेशमा पे? रेशमा शादी के वक्त हिंदू है, शादी के बाद वो मुसलमान हुई है, तो मुस्लिम लॉ में उसको कैसे वैलिड करोगे? चलो मैं तुम्हारे सवाल को और खींचता हूं। तुम ये कह रहे हो कि 2 तारीख को तुमने ऋतु को रेशमा बनाया और उसकी शादी असलम से कर दी, तो क्या यह अभिप्रेरित नहीं है? अचानक ऋतु रेशमा क्यों हुई? उसका कौन सा विश्वास जग गया इस्लाम में? और उसके बाद घटना क्या हुई? घटना सिर्फ यह हुई कि वह शादीशुदा हुई असलम से। तो सवाल तो खड़ा हो जाएगा ही। आपका सवाल सही है। इस्लामिक लॉ इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता है, लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इस्लामिक लॉ के भी सेक्शन को पढ़ेंगे तो वह सीधे तौर पे डिफाइन करता है। वो मेरा विषय नहीं है अभी, नहीं तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। वो सीधे तौर पे डिफाइन करता है कि जैसे हमारा सेक्शन 5 ये कहता है कि 2 हिंदुओं के बीच में शादी हो सकती है, उसी तरह से उनका भी मैरिज एक्ट ये कहता है। दम्मा, आपको याद है मैंने पढ़ाया था, देयर मैरिजेज आर डिसाइडेड अंडर दम्मा एक्ट। तो दम्मा ये कहता है कि 2 इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच में ही शादी का बंधन हो सकता है। अगर वो छूट की बात करता भी है तो 3 और धर्मों के लोग अगर हैं तो वहां पे वो कहता है, बिकॉज उसका जो कॉन्सेप्ट है कि दीज आर द रिलीजन्स ऑफ द बुक। तो रिलीजन्स ऑफ द बुक की अगर हम बात करते हैं तो वहां तो वो इजाजत है, लेकिन एक हिंदू धर्म के साथ उसकी बात नहीं है। हम उस सवाल पे और विस्तार से जाएंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अभी आप आए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस रेशमा की शादी आपने रमेश से कराई है और उसकी शादी वैध है या नहीं है। आप सब लोग कह रहे हैं कि यह वैध नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में हम कुछ केस लॉ ले लें, कुछ देख लें। आखिर हमको अपनी बात केस लॉ के जरिए ही करनी पड़ेगी ना। तो ये देखिए, अभी एक बहुत ही रिसेंट केस में 3 केस लॉ इसमें कोट करना चाहूँगा। पहला जो है आपका, दिस इज ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, विच वॉज वेरी रिसेंटली, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट।
जिसमें बिल्कुल यही कहानी हुई। ए मुस्लिम वुमेन हु इज़ 18 एंड ए हिंदू मैन 25, उन्होंने शादी कर ली और शादी करने के बाद उनके परिवार उनको प्रताड़ित करने लगे, तो वो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन मांगने गए और यह भी मांग की कि उनकी शादी को वैध घोषित किया जाए, क्योंकि वो दोनों बालिग हैं और इस अवस्था में उनको यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह किससे शादी करें और न करें। कोर्ट ने इस बारे में एसपी को यह निर्देश दिया कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी शादी को वैध मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो लड़की थी वो इस्लाम धर्म की थी और लड़का हिंदू धर्म का था। चलो एज का कंडीशंस और बाकी 4-5 कंडीशंस फुलफिल होते हैं सेक्शन 5 के, लेकिन जो मेन कंडीशन है कि बोथ एट द टाइम ऑफ द मैरिज हैज टू बी हिंदूज, दैट वाज नॉट प्रूव्ड। तो उन्होंने शादी को मानने से इनकार कर दिया। हाउएवर द कोर्ट सेड, लेट मी रीड आउट फ्रॉम द जजमेंट, द पिटिशनर नंबर 1 बीइंग मेजर, हाँ कोर्ट ने उनकी ये बात माना, जो उनकी दलील थी कि वो मेजर हैं इसलिए अपनी इच्छा से उनको शादी का फैसला है, तो कोर्ट ने कहा यस, पिटिशनर नंबर 1 बीइंग ए मेजर इज इंटाइटल्ड टू मैरी और लीव विथ ए पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस। उसकी इच्छा पे कोई पाबंदी नहीं है, उसको यह स्वतंत्रता है कि वो अपनी मर्जी से जहां आए, जिसके साथ आए, रहे। दोनों पिटिशनर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, इनकी उसको इजाजत है, जो कि इन द नेचर ऑफ मैरिज हो सकता है, लेकिन वो मैरिज नहीं हो सकता है, और वो फुली इंटाइटल्ड हैं टू द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी। यह बात स्थानीय पुलिस को निर्देश दी गई, और इस डिसीजन को देते वक्त जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस पुराने केस लॉ को बेस किया वह था नंद कुमार, और ये पिटीशन जो है डिस्पोज ऑफ हो गया। तो आपको इस केस का जो टाइटल था वो टाइटल है It was in the court of, I'm not getting the title, maybe I can find it later, and but I took this as an example which has happened very recently. This is the decision in the month of February 21. अब मैंने कहा था कि मैं 2 जजमेंट इस बारे में और कोट करना चाहूँगा। हाँ, ये भी चलिए आपका जवाब यहाँ पे मिल गया कि एक दूसरा मामला आया जिसमें जो मुस्लिम गर्ल है वो, ये भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, जिसमें मुस्लिम गर्ल है वह बालिग नहीं है, वह बालिग नहीं है, लेकिन मासिक धर्म के एज को, मासिक धर्म से वो है, उसको प्यूबर्टी हो जाती है और उसकी शादी कर दी जाती है। तो यह केस भी चैलेंज के लिए आया कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ द एज। तो यहाँ पे कोर्ट ने आर्टिकल 195 ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोट किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात उठी थी, तो 195 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ में उनका कंडीशन शादी का क्या है कि लॉन्टिक्स एंड माइनर्स, ये दोनों की शादी बिना प्यूबर्टी अटेंड किए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है बाय देयर रेस्पेक्टिव गार्जियंस। कॉन्ट्रैक्ट कौन करते हैं? गार्जियंस, बिकॉज वो अभी मेजर नहीं है, बट उसके अंदर अगर वो लॉन्टिक्स हैं और वो मेजर नहीं है, माइनर हैं, तभी। लेकिन इस केस में क्या हुआ
कि मैरिज ऑफ ए मुस्लिम हैविंग ए साउंड माइंड एंड हु हैज अटेंडेड प्यूबर्टी इज वॉइड irrespective of the age. Section 195 of the Muslim Marriage Act. So in this case, a protection petition was filed before the Punjab and Haryana High Court by a 36-year-old man, जिसकी शादी 17 साल की एक लड़की से हो गई थी, as per the Muslim rights. तो कोर्ट ने इस शादी को इस्लामिक लॉ में वैध माना, बिकॉज शी वॉज नॉट मेजर बट शी हैज अटेंडेड प्यूबर्टी. और मुस्लिम लॉ सेक्शन 195 साफ कहता है कि अगर वो लॉन्टिक नहीं है, माइनर है और प्यूबर्टी अटेंड कर चुका है, तो अगर उसके गार्जियन का कंसेंट है तो वो शादी वैध मानी जाएगी. लेकिन इसके विपरीत अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले साल अक्टूबर में दिए गए एक फैसले को देखते हैं तो यहाँ पे एक विवाद पैदा होता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सिमिलर पिटीशन में क्या कहा, वो ये कहा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि रिलीजियस कन्वर्जन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा. And while giving this decision, they referred to Allahabad High Court another division of decision of 2014, that is नूर जहां बेगम केस. आप ध्यान रखिएगा, नूर जहां बेगम केस ये बेसिक केस है जिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया जो हम बात कर रहे थे, जो उदाहरण से चले थे कि पंजाब एंड हाई कोर्ट का एक लाइव केस आपके साथ डिस्कस किया था कि वहाँ तो रेशमा का धर्म ही परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अगर रेशमा को हम ऋतु बना के उसकी शादी करा भी देते तो भी यह वैध नहीं होता, क्योंकि नूर जहां केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कन्वर्जन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज इज नॉट लीगल, is not religious conversion just for the purpose of marriage is not acceptable. 2014 में नूर जहां बेगम पे ये केस आया था. सो वहीं से हम वहां वापस आ जाते हैं कि इसी आलोक में, इसी संदर्भ में, इसी बैकग्राउंड में अगर हम आप देखते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ ए हिंदू गर्ल at a instance of a Muslim boy without any knowledge of Islam or having any faith in Islam merely for the purpose of nikah is also not valid. समझ में आ गया. इसी तरह से इसी आलोक में अगर हम ये देखते हैं कि एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन किया जाता है सिर्फ निकाह कराने के लिए, इसको ना इस्लाम की समझ है ना उसको इस्लाम में यकीन है, तो इसको भी वैलिड कैसे माना जाता है. लेकिन फिर क्या हुआ, जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को एक लार्जर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने क्वेश्चन कर दिया. दे सेड नो, वाइस वर्सा इट इज ओके, बिकॉज मैरिज से पहले वो लड़की इस्लाम हो गई, मुस्लिम धर्म को जो संजय जी कह रहे थे, और उसके बाद यह शादी की गई तो वो वैलिड मानी जाएगी. सो देयर द जुडिशियरी वॉज डिवाइडेड. अगर हम ओरिजिनल कानून की नज़र से देखते हैं तो ये मर्दों पे लागू है तो लड़कियों पे भी लागू है, या हिंदू पे लागू है तो मुस्लिम पे भी लागू है. तो ऐसी हालात में यह लड़कियों पे क्यों नहीं लागू है. तो यहीं से यह कंट्रोवर्सी शुरू हुई लव जिहाद की, और उसको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पे या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किए और कुछ विशेष कानून लाए गए, अध्यादेश लाया गया इस पर, ताकि इस तरह की शादियों पे रोक लग सके, क्योंकि कोर्ट कहीं इस पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था
कोई निर्णायक निर्णय कोर्ट का नहीं आ पा रहा था। तो नाउ दिस इज द मेन टॉपिक, लव जिहाद। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सारी कहानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस लार्जर बेंच के उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उलट देने के बाद शुरू हो गई, जो कि नूरजहां बेगम केस में और फैसला देता है, और जब हिंदू लड़की की बात आती है तो वो फैसले पे उलट देता है। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी, व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ओवर दिस फाइनली। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसके बाद विशेष तौर पे लूँगा, लेकिन अभी हम ओवरऑल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के आइन में इस सवाल को देखते हैं। तो एक चीज़ और मैं उस सवाल पे जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, संविधान धर्म परिवर्तन की हमें स्वतंत्रता देता है और कितनी बार भी देता है। अब मेरे को एक बात, चलो वो सवाल फिर मैं छोड़ता हूँ। तो ऐसी हालत में जो एक आम धारणा बनी हुई है कि हिंदू ही, मसलन धर्मेंद्र साहब ही मुसलमान बनते, या हिंदू लड़कियों का ही धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम धर्म में उनकी शादी की जाती है। हो सकता है इसकी संख्या ज़्यादा हो, मेरे पास संख्या या डाटा का कुछ नहीं है, लेकिन यह जो आम धारणा है कि सिर्फ मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा कहने का मतलब है कि धर्म बदलने की स्वतंत्रता है, तो मुसलमान से भी लोग हिंदू धर्म में आते हैं और ऐसा नहीं है। तो मेरे इस कथन से आप लोग सहमत हैं क्या कि मुस्लिम भी बहुसंख्यक संख्या में हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं? अगर आप संभव में हैं, आप सहमत हैं तो हाँ टाइप करें, यस टाइप करें, और आप असहमत हैं तो ना टाइप करें। देखिए, मेरा अभिप्राय राजनीति से नहीं है, लेकिन इसी संदर्भ में संदर्भित है, इसलिए मैं लाइन कह रहा हूँ कि पिछले दिनों आरएसएस के जो प्रमुख हैं भागवत जी, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है वो न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का, मैं अरब के मुल्कों की बात नहीं करता, ठीक है, मैं अरब के मुल्कों की बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की अगर इस ममालिक की बात करूं, इस एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे यह सारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है कि अगर मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाले लोग सिर्फ एक लाइन को स्वीकार कर लें। तो लोगों ने पूछा भाई वो लाइन क्या है, तो उन्होंने कहा वो लाइन ये है कि वो ये इतना सिर्फ मान लें कि उनके फोर फादर्स हिंदू थे। वो आज भले इस्लाम में हैं, लेकिन उनके फोर फादर्स हिंदू थे। खैर, इस्लाम को मानने वाले लोगों को यह बात उचित नहीं लगी और उन्होंने इस बात पे कंट्रोवर्सी हो गई और वो बात वहीं खड़ी रह गई। लेकिन अभी जो सवाल है, स्वाति जी कह रही हैं, तो वही जो मिथ है कि कभी इस्लाम को मानने वालों ने हिंदू धर्म को जी की तबीयत खराब है, इमरजेंसी में एम्स ले जा रहे हैं, कह रहे कि कोई करवा दो वहाँ। तो मैं जो कह रहा था कि यह संभव नहीं है और आप कह रहे हैं संभव नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो चलिए हम ज़्यादा इस विषय को नहीं खींचते हैं, हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं कि कैसे इस्लाम के मानने वालों ने हिंदू धर्म को अपनाया। तो हम आज का भी उदाहरण देते हैं और इतिहास की भी बात करते हैं। आप लोगों ने शायद एक नाम सुना होगा, वो है खुसरो खान साहब का।
खुसरो खान, अगर आपने ये नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो लिख लीजिए। जब ये छोटे थे खुसरो खान साहब, तो इनको ज़बरदस्ती गुलाम बना लिया गया और इनका धर्म इस्लाम कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन जब ये बड़े हुए खुसरो खान साहब और इनको अपनी वस्तु स्थिति का पता चला और ये सक्षम हुए, तो इन्होंने वापस हिंदुइज्म धर्म को स्वीकार किया और खिलजी डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और हिंदू धर्म की स्थापना की और खुद सुल्तान बन बैठे। तो ये एक बड़ा नाम है, बड़ी घटना इतिहास की। खुसरो खान साहब ने यह काम किया। दूसरा जो नाम आता है वो बुक्का का आता है, बुक्का वन। ये बुक्का वन साहब जो हैं वो विजयनगर एम्पायर के किंग थे। वो हिंदू से पहले मुसलमान हुए और बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो वो फिर से हिंदू धर्म में आ गए। उसी तरह से आप लोग एक नाम और है, जानते होंगे, भूल गए होंगे, वह नाम है हरिलाल मोहनदास गांधी का। हरिलाल मोहनदास गांधी, यस, हरिहर बुक्का, स्वाति जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक और नाम है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आत्मसात कर लेंगे, नज़दीक आ जाएंगे, हरिलाल मोहनदास गांधी। तो हरिलाल मोहनदास गांधी जो हैं वो महात्मा गांधी के पुत्र थे। उन्होंने पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और फिर बाद में वह हिंदू धर्म में वापस आए। एक और नाम है, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ होगा, आपने चांद मोहम्मद और उनकी पत्नी शायद फिज़ा हुसैन की घटना सुनी होगी। ये चांद मोहम्मद साहब हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र थे और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे। वैसे उनका पुराना नाम चंद्रमोहन है और जिस स्त्री से उन्होंने शादी की थी वो एडवोकेट जनरल भी थी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की। तो इन्होंने और इनकी पत्नी ने, वही सेकंड मैरिज थी, अपनी पहली पत्नी को इन्होंने तलाक नहीं दिया था और इनको प्रेम हो गया था, तो इन्होंने धर्म बदल के दूसरी शादी की और दोनों चांद मोहम्मद और फिज़ा हुसैन के नाम से जानी गई और बाद में लेकिन इन लोगों ने फिर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। उसी तरह से एक अनवर शेख साहब हैं, ये पेशे से ऑथर हैं, राइटर हैं। इन्होंने भी पहले मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म को स्वीकार किया। हमारे पास एक वैष्णव संप्रदाय के गुरु हुए हरिहर दास ठाकुरा, इन्होंने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, वैष्णव धर्म के गुरु थे और बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और एक नए संप्रदाय की स्थापना की और उसका प्रचार प्रसार किया। उसका नाम था गौदिया वैष्णविज्म मूवमेंट। गौदिया वैष्णविज्म, ये भी किंग थे, इन्होंने भी इस्लाम अपनाया और वापस हिंदुइज्म में आए। नेताजी पालकर, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। नेताजी पालकर कौन थे? नेताजी पालकर शिवाजी के कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। तो नेताजी पालकर ने भी मुस्लिम धर्म को अपनाया और बाद में वो हिंदू धर्म में आए और मराठा एम्पायर की स्थापना करी। इसी तरह से एक नाम और है, बहुत है, ऐसा नहीं है, आप ऐसे मत सोचो। जब जाओगे, अभी भी है, जब जाओगे तो मुस्लिम धर्म से भी लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाले हैं। जुबैदा बेगम, ये भी फिल्म एक्ट्रेस रही, जिन पे जुबैदा के नाम से एक फिल्म भी बनी। तो इन्होंने भी शादी के बाद हिंदुइज्म को अपनाया। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है, ये तो स्टेबलाइज फैक्ट है कि हमें इजाज़त है धर्म बदलने की, धर्म को कई बार लाइफ में बदलने की इजाज़त है। हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि क्या महज शादी के लिए, चाहे वो हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू, लीगली कहाँ तक वैलिड है। और इसी कंट्रोवर्सी का नाम जो है वो लव जिहाद है। तो लेट्स, आर यू रेडी टू डिस्कस नाउ लव जिहाद इन डिटेल? अगर आप रेडी हैं तो आप चैट बॉक्स में रेडी टाइप करें।
आप रेडी टाइप करें तो मुझे भी ऊर्जा मिलेगी, मुझे लगेगा कि आप लोग यहाँ हैं और हमारी क्लास अपने प्रयोजन को प्राप्त कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप तक विषय की जानकारी पहुँच रही है इंटरेस्टिंग तरीके में। विषय तो देखो किताब में लिखा है, कोई भी पढ़ा सकता है, आप लोग भी पढ़ सकते हो। सवाल ये है कि विषय को कितना आसान कर दिया जाए और विषय को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, एक कहानी की तरह आपको कानून पढ़ा दिया जाए ताकि आप उसको कभी ना भूलो। ठीक है, तो आइए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग रेडी हैं। तो पहले हम बैकग्राउंड को समझते हैं। ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है लव जिहाद की, इसका बैकग्राउंड क्या है। एक बैकग्राउंड आपको बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला जहाँ लार्जर बेन ने उलट दिया, व्हेन इट केम टू मुस्लिम वर्सेस हिंदू। तो ये हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में ये नया है, अभी चीज़ है, योगी जी की सरकार है, चुनाव है, लेकिन ये कोई नया मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ या योगी जी ने इस तरह का कोई कानून पहली बार लाया देश में। लोगों को गलतफहमी है या याद नहीं है। एक्चुअली में ये जो काम बहुत पहले बहुत सारे राज्यों में एक एक्ट लाया, उसका नाम था फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। लिख लो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। ये नया कानून नहीं है, ये पुराना कानून। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, या इसको दूसरे शब्दों में हम एंटी कन्वर्जन लॉज भी कहते हैं। जब बहुत भारी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा किया जा रहा था, खास करके नॉर्थ ईस्ट के, झारखंड के, जहां आदिवासी गरीब हिंदू रहते थे, और उनको किसी तरह का प्रलोभन देके पढ़ाई लिखाई, धन, आपने सुना हो बहुत बड़ी, इसमें बजरंग दल वालों ने हत्या भी करी थी एक विदेशी की, उसको सजा भी हुई उस व्यक्ति को। तो ये लड़ाई पुरानी है जिसपे हिंदू लगातार यह मांग करते थे सरकार से कि भाई हमारा धर्म पे हमला हो रहा है, हमारे लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लालच देके, प्रलोभन देके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बैकग्राउंड यहाँ है, बैकग्राउंड शादी नहीं, इसको आप समझो। ये अलग बात है कि आज शादी के तौर पे बेसिकली हिंदू और मुसलमान के बीच में यह सामने आता है और हम उसको लव जिहाद से बोलते हैं, लेकिन बैकग्राउंड यहाँ है। ये शुरू होता है क्रिश्चियनिटी वर्सेस हिंदुइज्म के बीच में, क्योंकि क्रिश्चियंस ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे, प्लान तौर पे हिंदू का धर्म परिवर्तन करते हुए पाए जाते थे, या उनकी मिशनरियाँ सक्रिय थी। तो इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कई राज्यों ने एक कानून पास किया, एंटी कन्वर्जन लॉ। इसमें उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन, देखिए संविधान इजाज़त देता है, लेकिन स्टेट ने क्या कहा, हम नहीं देंगे इजाज़त, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, धर्म परिवर्तन की हमें इजाज़त नहीं होगी। कोर्ट ने तो संविधान के अनुसार निर्णय दिया, कोर्ट तो संविधान से बंधा था, तो स्टेट ने कहा नहीं, आई विल ब्रिंग द लॉ, मेजॉरिटी से पास करके उन्होंने एक नया कानून ला दिया और कहा एंटी कन्वर्जन लॉ, या इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का नाम दिया गया। उसी का हिस्सा है कंट्रोवर्शियल मैरिज प्रोविजन। मैरिज प्रोविजन अपने आप में कुछ नहीं, ये ओवरऑल हिस्सा है उस एंटी कन्वर्जन लॉज का। ये ओवरऑल हिस्सा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का, जिसका कि नाम आज की तारीख में राजनीतिक हलकों में लव जिहाद के नाम से या लव जिहाद कानून के तौर पर लिया जाता है। बेसिकली लव जिहाद अपने आप में कोई कानून नहीं है, बट कानून है एंटी कन्वर्जन लॉ या फ्रीडम ऑफ दिस रिलीजन है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे राज्यों ने कहा कि संविधान इजाज़त देता है धर्म परिवर्तन की, लेकिन हम अपने राज्यों में आपको धर्म परिवर्तन पे की इजाज़त नहीं देते और आपको इस तरह के कृत्यों के लिए तो हम नहीं करने देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, वो जो लोग थे, वो कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इजाज़त नहीं होगी, और वो थे, इसमें जो मुख्य राज्य थे वो थे आपका मध्य प्रदेश, ऑफ कोर्स
आपका ये उत्तर प्रदेश, इन राज्यों ने, छत्तीसगढ़, कहा कि हम ये कानून ला करके धर्म परिवर्तन को रोक लगाएंगे। अब देखिए, कोई भी कानून संविधान के विपरीत तो हो नहीं सकता है, तो इसके नॉसेंस को समझो, इसकी टिथ को समझो। उन्होंने क्या कहा कि धर्म परिवर्तन बाय फ्रॉडलेंट मीन्स, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके, प्रलोभन के द्वारा, फोर्स के द्वारा, ये सब क्लाउज लाके संविधान के तहत एक बीच का रास्ता राज्यों ने निकाला और कहा कि अगर धर्म परिवर्तन कोई स्वेच्छा से करता, उसका उस धर्म में यकीन आ जाता है, तो वो तो कैसे रोक सकते हैं। स्टेट्स के कानून सेंटर के कानून से, संविधान से भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने कहा इफ इट इज बाय फ्रॉडलेंट मीन्स, इफ इट इज बाय प्रोवोकेशन, इफ इट इज बाय टेम्पटेशन है। इस कानून का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जो ये यंग वोमेन हैं जो शिकार बन रही हैं लव जिहाद का, जिनकी सिर्फ महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, वो रोका जाएगा इस तरह। ये उन लोगों का कहना था जो लोग इस कानून के फेवर में थे। जो लोग इस कानून के विरोध में थे, उन्होंने कहा यह महज तमाशा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ इंटरफेथ कपल जो हैं, जो इंटरफेथ को आप क्या कहेंगे, दो समुदाय के बीच जो शादी हो रही है, वो हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं करें कि दो भिन्न धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में जो शादी हो रही है, उन पे हमला है, उनकी सोच पे हमला है, उनकी फ्रीडम पे हमला है, और यह कानून उनके खिलाफ है। और इसका उद्देश्य बस ऐसे दो धर्मों के बीच में शादी को रोकना है, ऐसा उन्होंने कहा। ये उनका मानना था। बट फाइनली जो पोजीशन है कि द लॉ इज देयर, और उन्होंने इस बात पे भी इस कानून की आलोचना की, इसमें कहीं ना कहीं उस पितरात्मक समाज की, उस मेल डोमिनेटेड समाज की बू आती है, जो महिलाओं को अपनी संपत्ति मानता है, जो महिलाओं को एसेट मानता है और अपने हिसाब से उनको चलाना चाहता है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों। तो इसको इस हालात से भी उन्होंने कहा कि यह गलत है। आपको क्यों लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है? यह विचार ही अपने आप में गलत है कि महिला एक कमज़ोर जेंडर है और उसको हम सेफ्टी देंगे, हम सुरक्षा देंगे। हमें ऐसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, और व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपना पार्टनर, अपना वैवाहिक पार्टनर चुन सके और अपनी मर्जी से, मर्जी का धर्म वो अपना सके। बट इसमें हुआ क्या कि ये दोनों धर्म के लोग इस बात पे एग्री कर रहे थे कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लाम भी इस चीज़ को नहीं पसंद करेगा, और इस्लाम का ये उद्देश्य नहीं है कि इस तरह से किया जाए इंटरफेथ मैरिज। तो यहाँ से इन्होंने फिर एक स्पेशल मैरिज एक्ट की बात शुरू हुई, जो यहाँ पे अभी कोई साथी लिख रहे थे, ठीक है, कि वो साथी शायद उमा लिख रही थी या पूजा लिख रही थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट। तो फिर इन दो चीज़ों के बीच में सामंजस्य बताने के लिए उन्होंने कहा नहीं, हम शादी कन्वर्जन पर से शादी के खिलाफ हैं, हम दो समुदाय के बीच में शादी के खिलाफ नहीं हैं। तो एक तीसरा एक्ट आया जिसका नाम था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये उसकी पृष्ठभूमि वहाँ से तैयार होती है, जिसने में ये प्रोविज़न लाया गया कि दो विभिन्न मतों को मानने वाले लोग बिना धर्म परिवर्तन किए भी शादी कर सकते हैं, और कानून के आईन में, कानून के मद्देनज़र वह शादी लीगल होगी। ठीक है।
अब स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ स्पेशल कंडीशन है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए। मैं 10-15 मिनट और पढ़ाता, लेकिन एक्चुअली 9:45 से ही मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके बहुत सीरियस होने की मुझे सूचना मिल गई और वो एम्स की तरफ लेके उनकी पत्नी गई हैं। तो मेरी वाइफ ने आके मुझे सूचना दी, लेकिन फिर भी मुझे क्लास बीच में छोड़ना उचित नहीं लगा। तो मैंने वाइफ से कहा है कि आप तब तक देखिए, मुझे 10-15 मिनट दीजिए। तो आज के लिए मुझे माफ़ी। धन्यवाद।